साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच में मैं रूपेश कदम। और इस समय बहुत ही शानदार ट्रेनिंग जारी है और निश्चित तौर पर उससे पूरी टीम को, पूरे ग्रुप को बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, बहुत सटीक जानकारी मिल रही है। जैसा कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। चूँकि समय जिस तरह का है अभी वर्तमान का, जो पूरी दुनिया के अंदर हमको बदलाव की ज़रूरत है। दोस्तों, जब हम डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला इसका सेलिंग और दूसरा इसका नेटवर्किंग यानी लीडरशिप। कोई भी व्यक्ति जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो सेलिंग से पहले वो लीडरशिप करना चालू कर देता है, नेटवर्किंग करना चालू कर देता है। दोस्तों, सेलिंग और नेटवर्किंग दोनों इस डायरेक्ट सेलिंग के स्तंभ हैं, मजबूत स्तंभ है। ये दोनों चीज़ों पर डायरेक्ट सेलिंग माने टिकी है। इसके दो पैर हैं, डायरेक्ट सेलिंग के दो पैर हैं, सेलिंग और नेटवर्किंग। लेकिन होता क्या है कि जब जैसे ही व्यक्ति ज्वाइन होता है वो नेटवर्किंग शुरू कर देता है। नेटवर्किंग क्या करती है? नेटवर्किंग आपकी टीम को बड़ा करती है, आपकी नेटवर्क की साइज को बड़ा करती है। नेटवर्किंग या लीडरशिप आपकी नेटवर्क की साइज को बड़ा करती है और सेलिंग आपकी वॉल्यूम को बड़ा करती है, आपके वॉल्यूम के साइज को बड़ा करती है। तो दोस्तों, जब तक वॉल्यूम का साइज बड़ा नहीं होगा आपको और हमको इनकम नहीं होती है। चूंकि जैसे हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो लीडरशिप हम चालू कर देते हैं और जो सबसे अच्छी बात है, जहाँ से वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम बढ़ता है, सेलिंग, उसको हम छोड़ देते हैं। चूंकि अभी ऐसा समय है जिसमें हम लीडरशिप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक अपने पास एक मौका है कि हम सेलिंग को विस्तृत रूप से समझें, सेलिंग की समझ रखें, सेलिंग की स्किल पैदा करें और सेलिंग को करना शुरू करें। यदि हम इस समय में, इस विपरीत समय में, इस कठिन समय में सेलिंग करना सीख गए, आने वाले समय में हमारा नेटवर्क का साइज जितना बड़ा होगा उससे बड़ा आपका वॉल्यूम का साइज होगा। साथियों, सेलिंग का मतलब है सीधा बेचना, और बेचने से बहुत सारे लोगों को शर्म आती है। कहते हैं कि सफलता के तीन दुश्मन हैं, शर्म, अहम और वहम। तो पहले नंबर पर शर्म आती है और इस बेचने के कार्य में बहुत सारे लोगों को शर्म लगती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेचने का कार्य कितना महान है। आज तक पूरी दुनिया में वर्तमान में बेचने के कार्य से महान कोई कार्य नहीं है, बेचने के कार्य से कोई बड़ा कार्य नहीं है। आज बड़े बड़े लोग बेचने के कार्य में उतरे आए, बड़े बड़े लोग बेचने का काम करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि बेचने का काम बड़ा है। लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है जब हम इसको शुरू करते हैं, जब थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। लेकिन साथियों, हमको शर्म नहीं करना है। एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। ये सेलिंग का जो स्टेप है, ये सेलिंग की जो कला है, ये सेलिंग का जो व्यापार है, ये बेचने का जो व्यापार है, ये बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने का माध्यम है। साथियों, निरमा वॉशिंग पाउडर, जब निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत हुई तो वॉशिंग पाउडर को कोई लेने तैयार नहीं था और निरमा वॉशिंग पाउडर के जो मालिक थे वो गांव-गांव जाके, गली गली जाके अपनी वॉशिंग पाउडर को बेचते थे। उन्होंने गली गली जाके वॉशिंग पाउडर बेचा है। साथियों, क्या है, आज वो कहीं पे हैं, उन्होंने कुछ गलियों में सामान बेचा, कुछ गलियों में जा के सामान बेचा, कुछ गलियों में जा के वॉशिंग पाउडर बेचा। लेकिन आज की डेट में जब उस वॉशिंग पाउडर की एक कीमत, एक क्वालिटी, एक उसकी माने महत्वता जब लोगों को समझ में आई, तो आज दुनिया की हर गली में वॉशिंग पाउडर बेच रहा है और वो बेचने नहीं जाते, अब उसका वॉशिंग पाउडर एक सिस्टम बेचता है। इसी तरह से ये डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोडक्ट है, शुरुआत में आपको बेचना पड़ेगा, आपको कुछ लोगों के पास जाना पड़ेगा, आपको गली गली जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन जब आप इसमें जाएंगे, 1 साल 2 साल आप इसके ऊपर काम करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपके लिए इस प्रोडक्ट को आपके शहर में ही नहीं, आपके मोहल्ले में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में सिस्टम बेचना चालू कर देगा। जैसे वॉशिंग पाउडर बिक रहा है निरमा का वॉशिंग पाउडर अब एक सिस्टम बेच रहा है। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है, शुरुआत में हम अगर इसको अपनी गली में, मोहल्ले में, शहर में बेचते हैं तो आने वाले कुछ वर्षों बाद ये सिस्टम आपका पूरी दुनिया में इस प्रोडक्ट को बेचेगा और आप अपने घर पे होंगे।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में हमको लेबर करना होता है। शुरुआत में हमको शर्म को एक तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि शर्म हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। कोई भी लीडर आज तक बना है तो सबसे पहले वो लेबर था। पहले आपको लेबर बनना पड़ेगा। बिना लेबर बने हम और आप लीडर नहीं बन सकते हैं, और लेबर बनने में हमेशा शर्म महसूस होती है। मेरे दोस्तों, शर्म करना बिल्कुल बंद करें और इस सेलिंग के कार्य को बहुत अच्छी तरह से सीखें। आज का जो समय है साथियों, मैं बताऊं आपको, आज का जो समय है पूरा सेलिंग का समय है। आज के टाइम पे आपकी नेटवर्किंग और आपकी लीडरशिप काम नहीं आएगी। आज के समय पे अगर कोई चीज़ काम आएगी तो वो आएगी सेलिंग। यदि आप सेलिंग को करते हैं, आप सेलिंग को सही तरीके से करते हैं, तो सेलिंग का डुप्लीकेशन होगा। चूंकि आप एक ऐसे अच्छे सिस्टम में हैं जहां पे डुप्लीकेशन होता है। आप बाजार में कहीं पे अन्य जगह पे जाएंगे, सेलिंग करेंगे, तो आप एक सेलिंग करेंगे, आप जो सेलिंग करेंगे उस सेलिंग का ही आपको मिलेगा। आप किसी को सलाह देंगे सेलिंग करने की, अगर वो व्यक्ति सेलिंग करेगा बाजार में तो उसको मिलेगा, लेकिन उसकी सेलिंग से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा डुप्लीकेशन है कि आप अगर सेलिंग करेंगे तो आपकी सेलिंग करने से आपको मिलेगा, और आपने अगर अपने लोगों को सलाह दी सेलिंग करने का, अपने नेटवर्क में लाके, और उन्होंने सेलिंग करना चालू किया, तो दोस्तों उनकी सेलिंग से भी आपको पैसा मिलता। तो बिल्कुल सेलिंग पे फोकस हो जाएं, मैक्सिमम सेलिंग के लिए काम करें। अभी समय है अपने कस्टमर बनाने का, अभी समय है आपको आपके कस्टमर को ढूंढने का, अभी समय है आपकी सेलिंग को परमानेंट करने का, अभी समय है आपकी शर्म को दूर करने का। क्योंकि नेटवर्किंग के टाइम पे सेलिंग करने में बहुत झिझक लगती है, शर्म लगती है। अभी आप नेटवर्क नहीं कर पाओगे, अभी मैं नेटवर्किंग नहीं कर पाऊंगा, तो ये मौका है कि हम सेलिंग में दक्ष हो जाएं, हम सेलिंग करके कुछ परमानेंट ग्राहक ले लें। और साथ ही मेरा आपसे पूरा भरोसे के साथ मैं आपसे बोल सकता हूं कि यदि इस कठिन समय में आपने सेलिंग के ऊपर काम किया, आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी प्रोडक्ट की सेल होगी और आप अपने घर में अपना वॉल्यूम बना रहे हो। सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको हमको सेलिंग पे काम करना है। इस समय पूरी दुनिया सेलिंग के ऊपर काम कर रही है, जितना भी डायरेक्ट सेलिंग है। साथियों, मैं इस लॉकडाउन में देखता हूं, हम और आप सेलिंग नहीं करते, परेशान होते हैं। मैं इस लॉकडाउन में देखता हूं कि जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं, मैंने उनको देखा है रात भर वो अपनी होलसेल की दुकान खोल के, थोक की दुकान खोल के और प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। रात भर वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, रात भर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। साहब, इस सेलिंग के अंदर अगर दम नहीं होती, इस बेचने के कार्य में दम नहीं होती, तो लोगों की नींदें नहीं उड़ी होती इस कार्य के लिए। साथी, उनकी तरह हमको भी नींद उड़ानी पड़ेगी कुछ दिन। यदि हमने भी अपनी नींद उड़ा दी और सेलिंग को पकड़ लिया, अपनी टीम में सेलिंग को डुप्लीकेट कर दिया, हमने टीम को सेलिंग करके बता दिया, हमने खुद सेल करके बता दिया, हमने खुद प्रोडक्ट को एक बार बेच के बता दिया, और अगर हमने सेलिंग को डुप्लीकेट कर दिया तो इतना बड़ा वॉल्यूम आपके पास होगा कि आपने कल्पना नहीं करी हो। अभी मौका है। सेलिंग एक ऐसी स्थिति में आ चुकी है कि सेलिंग आपको वर्तमान में 50 से 70% रिजल्ट देगी। लॉकडाउन से पहले जो सेलिंग थी वो थी आपकी 10 से 20% रिजल्ट दे रही थी, लेकिन वर्तमान में जो आपकी सेलिंग का रिजल्ट है वो ऐसा रहेगा कि 50 से 70% तक आपको रिजल्ट देगी। क्योंकि सेलिंग, अभी जब हम किसी के पास जाएंगे तो अभी लोगों के अंदर वो भाव नहीं है कि मुझे अपने मान्यता प्राप्त अपने ब्रांड ही चाहिए, मुझे वही ब्रांड चाहिए जो मैं वर्षों से यूज करता हूँ। अभी कोरोना के कारण लोगों में एक डर व्याप्त है, उस डर के कारण लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इस समय हमारी सेलिंग क्लोजिंग होने की 50 से 70% चांस है, और इस समय हम बड़ा काम कर पाएंगे। और मेरा दोस्तों, आपसे एक चीज़ बताऊं, मैं आपसे मानना है कि यदि आपने इस कठिन समय में लोगों को प्रोडक्ट यूज करवा दिया, क्योंकि आज आप देखिए कि लोग जब प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उनको भी वो पहले देखते नहीं हैं, उनको टीवी पे देखते हैं, विज्ञापन पे देखते हैं, विज्ञापन पे देखने के बाद वो यूज करते हैं, यूज करने के बाद जब उसका टेस्ट पता चलता है तो जिंदगी भर यूज करते हैं। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोडक्ट हैं, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट के लिए उनकी मान्यता है कि ये खराब है। लोग 100% नेगेटिव हैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट के लिए, फिर भी डायरेक्ट सेलिंग का अरबों का प्रोडक्ट बिकता है। 100% लोग नेगेटिव होने के बाद भी अरबों का प्रोडक्ट बिकता है। क्यों बिकता है? ये लोग जो मना करते हैं प्रोडक्ट के लिए, वो लोग हैं जिन्होंने अभी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं किया। जिस दिन ये इस्तेमाल कर लेते हैं, जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट ये इस्तेमाल कर लेते हैं, इनको इस प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आ जाती है और ये जीवन भर के लिए आपको ग्राहक
बन जाते हैं, क्योंकि इनको न तो इसके क्वालिटी का पता, ना इसके पैमानों का पता, ना इसके टेस्ट का पता, अभी उनको कुछ पता नहीं है। उनको केवल एक ही मानसिकता है उनके दिमाग में कि इस प्रोडक्ट को हमने कभी टीवी पे नहीं देखा, इसका कभी विज्ञापन नहीं देखा, ये प्रोडक्ट नकली है। साथियों, एक मूवी है जिसमें एक कलाकार होता है, उसने कभी जिंदगी में काजू नहीं खाया और वो हमेशा काजू की बुराई करता है, काजू ऐसा है, काजू ऐसा है। एक दिन क्या होता है, एक दिन उनका जो बेटा होता है, धोखे से वो मुंह फाड़ते हैं और एक काजू का पीस लेता है और उनके मुंह में डाल देता है, और वो धोखे से काजू का पीस उनके मुंह में जब चला जाता है और जब वो उनको उस काजू को चबाता है, उसको खाता है, और खाने के बाद, निगलने के बाद उसके मुंह से क्या आवाज़ निकलती है, वाह क्या बात है, ऐसा होता है काजू। दोस्तों, यही सेम कंडीशन है हमारे प्रोडक्ट के प्रति। लोगों को अभी जो हमारे प्रोडक्ट के प्रति विरोधाभास है वो इसलिए है कि उन्होंने चखा ही नहीं है। दोस्तों, जिस दिन उनके मुंह में हम आरसीएम का प्रोडक्ट डाल देंगे, उसी तरह से उनके अंदर से वाह की आवाज़ निकलेगी कि वाह क्या बात है, आरसीएम का क्या प्रोडक्ट है, गजब का टेस्ट है, गजब की क्वालिटी है। तो मौका है, अभी लोग चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, हमें घर पे मिले। अभी मौका है 50 से 70% सेल करने का, आपको रिजल्ट 50 से 70% मिलेंगे। अभी मौका है अच्छा पैसा कमाने का, अभी मौका है अच्छे कस्टमर पैदा करने का, अभी मौका है आपको परमानेंट ग्राहक तैयार करने का। दोस्तों, 3-4 महीने में यदि आपने अच्छी तरह से इस कार्य को कर लिया, आने वाले समय के लिए आप परमानेंट आपका बिजनेस हो जाएगा और एक परमानेंट आपको इनकम आएगी। साथियों, सभी साथी 5, 10, 25 हज़ार, 50 हज़ार जितने की सेल कर सकते हैं आप करिए। सेल की कोई लिमिट नहीं होती, सेल मैक्सिमम होती है। मिनिमम के लिए कभी काम नहीं करें, हमेशा गोल मैक्सिमम का बनाएं। कोई मिनिमम नहीं होती, हमेशा मैक्सिमम होता है। और जिसके जीवन में मैक्सिमम खत्म हो जाता है उसकी लाइफ की तरक्की रुक जाती है, क्योंकि मैक्सिमम ही हमसे करवाती है। मैक्सिमम ही वो चीज़ है जो हमारे अंदर आग लगाती है, मैक्सिमम ही वो चीज़ है जो हमको दौड़ाती है, मैक्सिमम ही वो चीज़ है जो हमको काम करने पर मजबूर करती है। यदि हम मिनिमम के चक्कर में पड़ेंगे और मिनिमम को टारगेट बनाएंगे, दोस्तों हमारी शक्तियाँ हमारे अंदर कमज़ोर हो जाएंगी और आप वो काम नहीं कर पाओगे जो काम करने की आप क्षमता रखते हैं। साथियों, सेलिंग पर फोकस हो जाएं। सेलिंग के लिए अभी आपके पास कुछ और ट्रेनिंग्स मिलती रहेगी। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि सेलिंग के लिए फोकस हो जाएं। 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जो भी समय उसमें काम करें। और मैंने पिछले वीडियो में और जो अभी हमारी जूम पे एक मीटिंग हुई थी, उस दिन मैंने आपसे कहा था कि कोई भरोसा नहीं है कि आपके शहर का, आपके गाँव का, आपका मोहल्ले का जो आज माहौल है वो कल बना रहा है या शाम तक ही बना रहा है या अगले मिनट ही बना रहा है ना। क्योंकि कोरोना का समय, पता नहीं है कब किस जगह पे कोई पेशेंट आ जाए और आपका जो क्षेत्र है अच्छे भला ग्रीन में, ऑरेंज में और रेड में चला जाए और आप कम से कम 10 से 15 दिन के लिए काम से वंचित हो जाएं। ऐसी स्थिति में मेरी आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 2 से 3 महीने का राशन आरसीएम का प्रोडक्ट खरीद के अपने घर पर रखें। 15-20 हज़ार का, 30 हज़ार का, जितनी आपकी क्षमता है अपने घर पर प्रोडक्ट को रखें, क्योंकि प्रोडक्ट होगा जब भी आप सेल कर पाओगे। सपोज करो आप तो सेल करने का मन कर रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन आपके मोहल्ले में, आपकी गली में कोई कोरोना पॉजिटिव आता है और आपकी गली 15 दिन के लिए सील हो जाती है, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, अभी पिकअप सेंटरों पर सामान आ चुका है, सब जगह सामान अवेलेबल है। अभी जाके 10 से 15-20 हज़ार जो भी आपकी कैपेसिटी है अपने प्रोडक्ट को परचेज करिए, अपने घर पर रखिए और जब आपके पास प्रोडक्ट होगा तो आप आसानी से सेल कर पाएंगे। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए आइडिया के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपको सेल करने में मदद देगी। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।